जय हिंद दोस्तों। तो ये हम 2021 का जो आरओ का पेपर हुआ था आपका पिछली वर्ष, उसको सभी क्वेश्चन इसमें सॉल्व करेंगे। तो ये सेट डी है और इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देख सकते हैं कि जीवाश्म ईंधन के बाद भारतवर्ष की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। ऑप्शन ए जल विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन बी है वायु ऊर्जा, ऑप्शन सी परमाणु ऊर्जा, ऑप्शन डी है सौर ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी सौर ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। भारतीयों द्वारा चीनी उद्योग का विकास, रिसड़ा में प्रथम जूट मिल का प्रारंभ, भारत में स्टील का प्रथम बार उत्पादन, बम्बई में प्रथम कपड़ा मिल का प्रारंभ। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इसमें आप मैच करके देख सकते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। इनमें सुमेलित करना है पूर्व मध्यकालीन उत्तर और ये वर्तमान अवस्थिति। ये प्रदेश के शहर हैं, पूर्व मध्यकालीन उत्तर प्रदेश के शहर। कोल या कोयल, अलीगढ़, महोत्सव नगर महोबा, महोदय श्री कन्नौज, जेजाक भुक्ति कौशाम्बी। तो इसमें सुमेलित नहीं है। आपको ये बहुत याद रखना है, किसी में पूछेगा नहीं, किसी में पूछेगा है। तो इसमें दिया हुआ है सुमेलित नहीं है, तो इसमें गलत वाला आपको बताना है। तो इसमें कौन सा है? जेजाक भुक्ति कौशाम्बी। राइट आंसर इसका ये है, लेकिन ऑप्शन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर डी होगा। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं? नौचंदी का मेला, बाबरों का मेला, फूलडोल का मेला, बटेश्वर का मेला। तो इसका राइट आंसर क्या है? नौचंदी का मेला। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। आगे देख सकते हैं, निम्नलिखित में कौन भारत की सबसे मीठे पानी की झील है? तो कोलेरू, बुलर, नाल सरोवर, सांभर। तो इसका राइट आंसर क्या है? बुलर झील और डल झील मीठे पानी की झील हैं, दोनों ही जम्मू कश्मीर में, आपको पता ही होगा। और झीलों से संबंधित वीडियो चैनल पर पड़ी हुई है, वहाँ से एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में आना ही आना है। तो उस वीडियो को आप देख लें, जिससे आपका कल्याण हो सके। और आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, समुद्री चक्रवाती तूफान तौकते किस सागर से उत्पन्न हुआ था? बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, कैस्पियन सागर, अरब सागर। तो ये आपको पता है, अरब सागर से उत्पन्न हुआ था। मिताली एक्सप्रेस किन 2 शहरों के बीच चलती है? ढाका गुवाहाटी, ढाका चटगांव, ढाका कोलकाता, ढाका न्यू जलपाईगुड़ी। तो ये इसका ऑप्शन डी राइट आंसर है। ढाका न्यू जलपाईगुड़ी के बीच चलती है। और घटते उत्पादकता के क्रम में अधोलिखित में कौन सा पारितंत्र क्रम सही है? तो इसमें सही है ऑप्शन डी, सागर, मैंग्रोव, झील और घास का मैदान, ये घटते क्रम में है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम यानी गढ़पूर्ति क्या है? 30 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा जो भी कम हो, और सदन की कुल सदस्यता का आधा, सदन की कुल सदस्यता का 1/4, 10 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा जो भी अधिक हो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, 10 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा जो भी अधिक हो। और यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये क्वेश्चन ऑप्शन जो 8 है आपका मैंग्रोव, इसमें सी ऑप्शन सही होगा। मैंग्रोव, घास का मैदान, झील और सागर। और 9 वाले में कौन सा? ऑप्शन डी सही है। आगे देखते हैं, एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं? तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट करके बताइए। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अप्रगामी एवं अनुप्रस्थ तरंगें। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देख सकते हैं, भारत में जिन व्यवसायों का विनियोग 1 करोड़ तक तथा कारोबार 5 करोड़ रुपए तक है, उन्हें जाना जाता है। तो अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताएं, बकाया मैं तो बता ही दूंगा इसमें। तो इसका राइट आंसर है सूक्ष्म उद्योग। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, सूक्ष्म उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है।
तो ये ऋतुएं दी हुई हैं, इनको भारतीय कैलेंडर के अनुसार काल क्रमानुसार में आपको व्यवस्थित करना है। तो आपको आता है तो आप व्यवस्थित करके देख लीजिए। और इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। 3 2 4 1 ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। कौन सा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट देख सकते हैं कि निम्नलिखित राज्यों में किसने ई राशन कार्ड सेवा सर्वप्रथम प्रारंभ की? गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली। तो सबसे पहले किसने आरंभ की ई राशन कार्ड सेवा? दिल्ली ने। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारत की संसद द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित हुआ, कब पारित हुआ था? 2005 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। ऑप्शन बी 2005 में पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15 देख सकते हैं आप, इसमें अभिकथन और कारण दिया हुआ है। इसमें पूछा गया है अभिकथन ए, भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादाभाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया था। वह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, आर और ए दोनों ही सही है और इसकी सही व्याख्या भी करता है। आर ए की सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य में जनजातीय जिलों की संख्या सबसे अधिक है? नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर। तो किस में सर्वाधिक है? नागालैंड में। नागालैंड में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? जापान, चीन, रूस, यूएसए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चीन है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल कितने महाजनपद स्थित थे? तो यूपी में 16 में से कितने महाजनपद स्थित थे? 6, 7, 8, 9। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, 8 जनपद स्थित थे, 8 महाजनपद। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, दो एक जैसे बल्ब को किस प्रकार जोड़ने पर रोशनी अधिक मिलेगी? दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हों, दोनों समांतर क्रम में जुड़े हों। तो इसका सही आंसर आपको बताना है कि एक में अधिक, दो में अधिक, एक और दो दोनों में समान, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो इसका राइट आंसर होगा बी, दो में अधिक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दो में अधिक। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कंपनी अधिनियम 2013, भारतीय संविदा अधिनियम 1870, साझेदारी अधिनियम 1932, वस्तु विक्रय अधिनियम 1930। तो सुमेलित नहीं पूछा, इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन बी, भारतीय संविदा अधिनियम 1870, ये इसमें सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन विरासत शहरों के समग्र विकास के लिए चुने गए बार है? हृदय शहरों में से नहीं है। नहीं का आपको ध्यान रखना है। तो कौन सा नहीं है? आगरा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, आगरा। अगला देख सकते हैं, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। महिला समृद्धि योजना 1993, महिला स्वशक्ति योजना 1998, महिला साम्राज्य योजना 1989, राष्ट्रीय पोषाहार मिशन योजना 2003। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट करके बताएं। और इसका सुमेलित नहीं है राष्ट्रीय पोषाहार मिशन योजना 2003। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षर कैपिटल एक दर्पण में अपने मूल रूप के समान दिखाई पड़ेंगे? 9, 10, 11, 12। तो कितने अक्षर समान दिखाई पड़ेंगे? 11 अक्षर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? यहाँ पर कथन दिया हुआ है, भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? केवल एक होगा। ऑप्शन केवल एक सही है।
नेक्स्ट है, ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता था? 40%, 45%, 50%, 55%। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए 40% व्यय होता था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। अगला देख सकते हैं, दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए भारत का 6 सूत्री प्रस्ताव भारत के किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया था? मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी, इंद्र कुमार गुजराल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देख सकते हैं, तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण है। अकार्बनिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल, फिनॉल एवं फ्लेवोनोइड्स, लिथियम बाइकार्बोनेट। तो इसका राइट आंसर क्या है? फिनॉल एवं फ्लेवोनोइड्स। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला देख सकते हैं कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द टीचर शब्द से नहीं लिखा जा सकता? तो टीचर शब्द से कौन कौन से शब्द लिखे जा सकते हैं? यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रीच भी लिखा जा सकता है, चेयर भी लिखा जा सकता है, सर्च भी, और चेयर नहीं लिखा जा सकता क्योंकि चेयर में आई है और टीचर में आई नहीं आता है। तो ऑप्शन डी इसका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला है, निम्न में से कौन सी योजनाएं कौशल विकास से संबंधित हैं? स्ट्राइड, स्ट्राइव, संकल्प, श्रेयस। तो आपको यहाँ पर दिए हुए कूट का चयन करके बताना है कि कौन सी योजनाएं कौशल विकास से संबंधित हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 2, 3 और 4। स्ट्राइड ऑप्शन ए वाला जो है ये गलत है, 1 नंबर। इस प्रकार 2, 3, 4 सही हो जाएंगे। अगला देख सकते हैं कि कौन सा सुमेलित नहीं है। रबड़ थाईलैंड, कहवा मंगोलिया, जैतून स्पेन, गन्ना ब्राज़ील। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि कहवा मंगोलिया ये वाला सुमेलित नहीं है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख सकते हैं, 17 सितंबर 2021 को शुरू किया गया अखिल भारतीय अभियान एक पहल संबंधित था न्याय आपके द्वार से, टीकाकरण से, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत से, हरित ऊर्जा के प्रयोग से। तो ये किससे संबंधित था? न्याय आपके द्वार से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाले यात्री पुर्तगाल देश का नहीं था? डुआर्ट बारबोसा, डोमिंग पायस, पीटर मुंडी, फार्नो नुनीज। तो इसमें कौन सा नहीं था? पीटर मुंडी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला है, अंग्रेजों के विरुद्ध बनास विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? जो बनास विद्रोह हुआ था अंग्रेजों के विरुद्ध उसका नेतृत्व किसने किया था? राजा चेत सिंह। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत के कृषि उत्पाद व्यापार व वाणिज्य बिल 2020 में किसका उल्लेख नहीं किया गया? आवश्यक वस्तुएं, संविदा कृषि, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी, और किस कृषि उत्पाद विपणन समितियां। तो किसका उल्लेख नहीं किया गया? आपको पता है तो कमेंट करके बताएं। इसमें एमएसपी का उल्लेख नहीं है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस या किन राजाओं का जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया? हर्षवर्धन, गोपाल, यशोवर्मन, नंदीवर्मन, पल्लव मल। तो इसका सही कूट का उपयोग करके आपको इसका आंसर देना है और इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 2 और 4 यानी गोपाल और नंदीवर्मन पल्लव मल को प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र CIP का मुख्यालय कहाँ है? लीमा पेरू, शिमला भारत, डैकर सेनेगल, डबलिन आयरलैंड। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरू में है, लीमा पेरू। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। लीमा एक स्थान है और ये कहाँ है? पेरू, ये दक्षिण अमेरिका का देश है, इसमें है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित रामप्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? तो रामप्रसाद बिस्मिल को कहाँ फांसी दी गई? वाराणसी, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ। तो आपको पता ही होगा कि इन्हें गोरखपुर में फांसी दी गई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कलरी पायट्टू, थांगता,
मलखंभ गतका। तो ये खेलो इंडिया यूथ गेम से उपर्युक्त में से किन खेलों को खेलो इंडिया यूथ गेम में सम्मिलित किया गया है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग आपको करके बताना है। इसमें सम्मिलित किया गया है सभी को, इन चारों को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में समूह में कौन एक अलग है? टोक्यो, टोक्यो आपको पता है कहाँ है? जापान में। इसी प्रकार लंदन, न्यूयॉर्क, बीजिंग। तो इसमें कौन सा एक अलग है? इसमें अलग है न्यूयॉर्क। ऑप्शन सी, न्यूयॉर्क इसमें अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 दिनों में अधिक दिन तक उपवास करने पर लीवर पर क्या प्रभाव पड़ता है? लीवर में ग्लूकोज स्तर कम हो जाता है। ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर है। लीवर में ग्लूकोज स्तर कम हो जाएगा अगर आप 10 दिन तक उपवास रखते हैं तब। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता? तो यूपी का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता? कुशीनगर है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ये लोकगीत हैं सूची 1 में, ये गायन का अवसर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए है कि चैती देख सकते हैं आप, चैती का मौसमी गीत, और कजरी देख सकते हैं, कजरी, कजरी का क्या हो जाएगा? विवाह एवं मौसमी गीत। और सी देख सकते हैं कि रसिया, रसिया है ब्रज का लोकगीत। और सोहर ये संस्कार गीत है। तो इस प्रकार ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देख सकते हैं कि आरबीआई के निम्नलिखित गवर्नरों पर विचार करें और उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो सी रंगराजन, डॉक्टर आई.जी. पटेल, डॉक्टर डी सुब्बा राव, डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2, 4, 1 और 3 के क्रम में ये हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जा दिन जन्म भयो डैश डैश का धरती धसी अड़ाई हाथ। ये लोकोक्ति का संबंध उत्तर प्रदेश की किस ऐतिहासिक विभूति से है? विद्याधर, माहिल, आल्हा, परमार्थी। तो इसका आपको आंसर पता है तो कमेंट करके बताएं। और इसका राइट आंसर है आल्हा से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो आपके सामने दिया हुआ है और इसका राइट आंसर क्या होगा? मेरठ 1946, मेरठ 1946, कानपुर 1916। ये क्या है कि कांग्रेस के जो अधिवेशन के संदर्भ में सूचियां हैं, तो उनको कौन सा अधिवेशन किस समय हुआ था इसको इस प्रकार सुमेलित करना है। तो इसी प्रकार लखनऊ का क्या हो जाएगा? 1925 लखनऊ अधिवेशन, और बनारस 1905। तो इस प्रकार ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही, सॉरी यहाँ पर ऑप्शन आपका सी सही होगा। इसको सी के अकॉर्डिंग आप मिला सकते हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नदी का जल प्रदूषण मापा जाता है। तो नदी का जल प्रदूषण किससे मापा जाता है? जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यबल का प्रतिशत। तो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यबल का प्रतिशत कितना है? 23.7%। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। भारत में पहला रबर टायर आधारित मेट्रो कहाँ बनाया जा रहा है? अहमदनगर, सूरत, बड़ोदरा, नासिक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नासिक में। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है। जो मकड़ी रेशम का उत्पादन करती है तो वो क्या कहलाता है? गोसामर रेशम। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 कि इनमें सुमेलित करना है। तो चुकंदर, चीनी, शहद, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, कपास, सेलुलोज, दुग्ध, लैक्टोज। तो इसको आपको सही सुमेलित करना है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन डी कि 1, 2, 3 और
चारों ही सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 है, सॉरी 50 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 51 देख सकते हैं कि 51 में क्या पूछा गया है। इस मंदिर का निर्माण 5वीं सदी से 6ठी सदी के मध्य हुआ था। कौन सा? भितरगांव मंदिर के संदर्भ में क्वेश्चन है। ईंटों से निर्मित ये भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। तो ऑप्शन दोनों ही ये सही है स्टेटमेंट, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि इनको सुमेलित नहीं है, वो आपको बताना है कि इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें गुजरात ये सुमेलित नहीं है, ये राज्य है, और ये गर्म झरने, तो इसमें ये तीनों सही हैं, लेकिन ये चौथा वाला गलत है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, मोनोक्लाइमेक्स एकल चरम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो ये किसने किया था इसका सिद्धांत का प्रतिपादन? F.E. क्लेमेंट्स ने किया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर में निवेश करने के लिए अगस्त 2021 में किस सरकारी उद्यम ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो किसने हस्ताक्षर किए थे? ये भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, इनमें सुमेलित नहीं आपको बताना है विदेशी यात्री और भारत भ्रमण वर्ष है। तो फाइयान का दिया हुआ है 399 से 414, हेनसांग का 629 से 645, और इत्सिंग का 679 से 695, यही इसमें गलत है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बकाया ये पहला, दूसरा और चौथा सही है। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में किसे गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? तो गुरु नानक ने किसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? लहना को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आगे देखते हैं, अगले में फिर ये सूची वाले टाइप के क्वेश्चन आप देख चुके हैं, ये बहुत ही ज़्यादा आते हैं, तो इनको सही से करना है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1803 से 1805, द्वितीय आंग्ल फ्रीसीसी युद्ध 1780 से 84 तक, और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1878 से 1880, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1750 से 1754। तो इसको आपको नीचे कूट दिए हुए हैं और उनके अकॉर्डिंग व्यवस्थित करना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग आप कूट मिलान कर सकते हैं। अगला है कि भारतीय नगरों में मलिन बस्तियों का प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम रहा। अहमदाबाद में, जयपुर में, लखनऊ में, बेंगलुरु में। तो ये सबसे कम कहाँ रहा? अहमदाबाद में रहा, गुजरात में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि नीचे दिए गए शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए तथा उस शब्द को ज्ञात कीजिए जो शब्दकोश में ठीक दूसरे स्थान पर आएगा। तो इसमें कौन आएगा? कंक्लूजन आएगा दूसरे स्थान पर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है कि नीति आयोग द्वारा प्रकाशित SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स एवं डैशबोर्ड 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित अपने प्रदर्शन में शीर्ष 10 राज्यों में सम्मिलित नहीं था? तो कौन सा नहीं था? पंजाब। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देख सकते हैं कि काशी लालिमा निम्नलिखित में से किस फसल की प्रजाति है? तो काशी लालिमा किस फसल की प्रजाति है? आपको पता है तो कमेंट करके बताएं। ये है भिंडी की प्रजाति। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें मैथ का क्वेश्चन, लुप्त संख्या आपको ज्ञात करनी है और इसका राइट आंसर क्या होगा? D6 इसका राइट आंसर। अगला है कि भारत में निम्नलिखित में से जैव विविधता हॉटस्पॉट माना जाता है। अरावली पहाड़ियाँ, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, सिंधु गंगा मैदान। तो किसे माना जाता है? पश्चिमी घाट को जैव विविधता हॉटस्पॉट माना जाता है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत क्या है? सड़ते हुए वनस्पति एवं पशु पदार्थ, ऑटोमोबाइल, तेल रिफाइनरी और ताप विद्युत संयंत्र। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सड़ते हुए वनस्पति एवं पशु पदार्थ। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 1993 में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं की गई थी?
1993 में इनमें से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं की गई थी? तो ये नहीं की गई थी संथाली, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर अनुसूची वाला पंचवर्षीय योजनाएं हैं और इधर है प्रयुक्त विकास मॉडल, इनमें से आपको मिलान करना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, इसके अकॉर्डिंग आप मिला सकते हैं। नेक्स्ट देख सकते हैं, फिर से अनुसूची वाला क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर सीधे आपको बता देते हैं। यहाँ पर खनिज हैं और उद्योग जिनमें बड़े पैमाने पर इनका उपयोग किया जाता है, उनसे इनका मिलान करना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, इसके अकॉर्डिंग आप मिला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित अनुक्रम में ऐसे कितने 3 हैं जिनके ठीक पहले ना तो 6 और ना ही ठीक बाद में 9 है? तो ऐसे कितने अनुक्रम हैं, इसमें से आपको चूज करके बताना है। ऐसे हैं 2 अनुक्रम, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देख सकते हैं कि इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? तो बहासा थाईलैंड ये सुमेलित नहीं है, ये गलत है, बकाया ये सब तीनों ही सही है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डी सही आंसर है। कौन सा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य से प्रभावित नहीं होती है कौन सी नदी? उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती है। तो सोन नदी, हिंडन नदी, गंडक नदी, शारदा नदी। तो यूपी से गंडक नदी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख सकते हैं कि निम्नलिखित संख्या क्रम में एक गलत संख्या दी गई है, तो वो गलत संख्या आपको बताना है कि गलत संख्या क्या है। तो गलत संख्या है 168, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। विद्युत जिस प्रकार तार से संबंधित है उसी प्रकार पानी किससे संबंधित होगा? जग, नदी, बोतल, पाइप। तो पानी किससे संबंधित होगा ये आपको बताना है। पानी संबंधित होगा पाइप से, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि कौन सा सुमेलित नहीं है? प्राथमिक ऊर्जा, ज्वारीय शक्ति, वाणिज्यिक ऊर्जा, तेल और गैस, गैर वाणिज्यिक ऊर्जा, जानवरों का गोबर, गैर पारंपरिक ऊर्जा, सौर ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि प्राथमिक ऊर्जा, ज्वारीय शक्ति। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? 2023 तक 100% विद्युतीकरण लक्ष्य प्राप्त करना, 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन नेटवर्क। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। अगला है कि मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार मुर्शिद कुली खां, सरफराज खां, शुजाउद्दीन मोहम्मद खां, अलीवर्दी खां। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मुर्शिद कुली खां, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? इस प्रदेश की अनेक उत्खनित पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न, जौ और धान है। तो इसमें से कौन सा सही है ये आपको बताना है। केवल एक सही है, दूसरा वाला गलत है, केवल एक सही है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? भारत में गन्ने उत्पाद का सबसे बड़ा हब है, भारत का उच्चतम दूध उत्पादक प्रदेश है, भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इसमें एक सही है, गन्ना उत्पादन होता है और दूध उत्पादन भी होता है। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा डी सही, 1 और 2 सही है। नेक्स्ट देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस शहर को जून 2021 में घोषित इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 की सामाजिक पहलू श्रेणी में विजेता घोषित किया गया? तिरुपति को किया गया, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। और नेक्स्ट फिर सुमेलित नहीं है, इसमें बताना है। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? ये ऑप्शन बी डोमिनिका सेंटो डोमिगो, ये सुमेलित नहीं है और बकाया ये सभी सही हैं, ये वाला गलत है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि बादे की भूमि के रूप में जाना जाता है क्यूबा, जावा, सुलावेसी, मिंडानाओ। तो ये किसे जाना जाता है? मिंडानाओ को, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। अगला देख सकते हैं कि ये सूची और इसको मिलाने वाला क्वेश्चन बहुत आता है। भारतवर्ष में अधिनियमों के नाम और ये वर्ष है, तो इनको आपको मिलान करना है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इससे आप मिलान करके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो ये आपको पता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपने चार्ट देखा होगा आर्टिकल वाला कि किस आर्टिकल में क्या है, संविधान का आर्टिकल, अनुच्छेद, वीडियो आप जाके देख सकते हैं। वहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो, पीसीएस या वनडे एग्ज़ाम कोई भी हो, तो वहाँ से क्वेश्चन बनते ही हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 253। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई के पूर्व गवर्नर विमल जालान की निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जुलाई 2021 में प्रकाशित हुई थी? तो द इंडिया स्टोरी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। ये पुस्तक इनकी 2021 जुलाई 2021 में प्रकाशित हुई थी। अगला है, तमरिया जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये पाई जाती है झारखंड में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया लिखने वाले कवि का नाम क्या है? तो इनका नाम है मनोरंजन प्रसाद है, ना कि रंजन प्रसाद। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। और जिबूती आचार संहिता संबंधित है किससे? समुद्री डकैतों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय समूह। ये ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। अगला देख सकते हैं कि नाइजर राम तिल की फसल एक तेल की फसल है। इसके बीज में तेल की मात्रा कितनी पाई जाती है? किसमें? नाइजर की फसल एक तेल की फसल है, जिसे राम तिल भी कहते हैं। और इसके बीजों में तेल की मात्रा कितनी पाई जाती है? तो इसमें पाई जाती है 37 से 47%, बहुत ही ज़्यादा मात्रा है। अगला है कि इनमें शेष 3 से भिन्न है। तो शेष 3 से कौन सा भिन्न है? दिशा, ऑप्शन ए भिन्न है। कंपास, सुई, चुंबक, ये तो सभी उसी में पाए जाते हैं। तो ये दिशा वाला डायरेक्शन बताती है, तो ये भिन्न है। अगला है कि निम्नलिखित में भिन्न को चुनिए। तो इसमें कौन सा भिन्न होगा वो आपको बताना है। इसमें जो डिफरेंस है वो है JR6। अगला है कि इंडोनेशिया निम्नलिखित में से किस देश के साथ भूमि साझा नहीं करता? तो इंडोनेशिया किसके साथ? ब्रुनेई के साथ भूमि साझा नहीं करता है। इंडोनेशिया की सीमाएं आप मैप में देख लीजिएगा, मैप से क्वेश्चन आना ही आना है। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में राज्यों का आरोही क्रम है। तो राज्यों का आरोही क्रम आपको बताना है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, फिर से आपको सूची यहाँ पर फल और सबसे बड़ा उत्पादक दिया हुआ है, इनमें मिलान करना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। इससे आप मिलान कर सकते हैं। नेक्स्ट है, प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ था। तो कब हुआ था? ये हुआ था 1798 में हुआ था, लेकिन 1798 के करीब। ऑप्शन डी ही इसमें मिल रहा है। तो ऑप्शन डी 1797 आप यहाँ पर टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत शहरी वेधशाला ऑब्जर्वेटरी के निम्नलिखित में किस स्थान पर है? देहरादून, नई दिल्ली, चंडीगढ़, वाराणसी। तो ये किस स्थान पर है? नई दिल्ली में है। और 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्रायः कंपनी बहादुर की शान शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था? ये कहा जाता था दरोगा को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग यानी GI टैग ब्लैक पॉटरी के लिए यूपी में किस स्थान से संबंधित है? ये संबंधित है निजामाबाद से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। अगला आपके सामने है कि ये निम्नलिखित घटनाएं हैं, इनको काल क्रमानुसार आपको व्यवस्थित करना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इसके अकॉर्डिंग आप व्यवस्थित कर सकते हैं। आगे देख सकते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के ये किया है हिमाचल प्रदेश ने क्या कि भारत की जो जनगणना है 2011 की, उसके अकॉर्डिंग हिमाचल का सबसे कम नगरीकरण का प्रतिशत है
और ये बंधन योजना नागालैंड में। और यहाँ पर देख सकते हैं कि लिंगानुपात न्यूनतम कहाँ पाया जाता है, दमन और दीव में। अगला क्वेश्चन फिर से आपको कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इसके अकॉर्डिंग आप व्यवस्थित कर सकते हैं। नेक्स्ट है, पौधों में गूटी लगाने का कार्य ये किससे संबंधित है? फॉर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ये वानस्पतिक प्रसारण के लिए या कायिक प्रवर्धन के लिए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि पॉलिनेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है, तो कौन सा भाग नहीं है ये आपको बताना है। ये नहीं है, तिनियन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। अगला है, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो ये आपको बताना है। इसकी स्थापना 10 जून 1800 ईस्वी को कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में हुई थी। और अगला है कि इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था। तो इसका ऑप्शन केवल 2, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात संयंत्र नदी तट पर स्थित नहीं है? तो ये भिलाई जो है वो नदी तट पर स्थित नहीं है। अगला है, आवश्यक अमीनो अम्लों का सर्वोत्तम स्रोत, तो इसमें अंडा है, ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट देख सकते हैं कि ये कथन कारण दिए हुए हैं और इसमें आपको बताना है, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया, वे असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, उन्होंने उपाधि को त्यागा था लेकिन भाग लेना नहीं चाहते थे, यानी आर वाला गलत है। नेक्स्ट देख सकते हैं कि कौन सा एक सुमेलित नहीं है। ये पशु और ये नस्ल, गैस, भदावरी, गाय, सिंधी, बकरी, जमुनापारी और भेड़ है थारपाकर। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि कौन से देश अब्राहम समझौता के हस्ताक्षर करता है? तो ये हैं इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही संबंध नहीं है? 1 बाइट बराबर 8 बिट्स और इस प्रकार आगे 1 किलोबाइट बराबर 1024 बाइट्स। तो इसमें से कौन सा संबंध सही नहीं है वो आपको बताना है। तो इसमें जो सही नहीं है वो है ऑप्शन सी, यानी ये वाला गलत है और ये तीनों ही, पहला, दूसरा, चौथा सही है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है, पारंपरिक लोक नाट्य भांड पथार किस राज्य से संबंधित है? तो भांड पथार जो है वो आपको पता होगा किससे संबंधित है, जम्मू एंड कश्मीर में। ऑप्शन राइट ए होगा इसका। और नेक्स्ट है, ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है कौन सा राज्य? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, कौन से भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रहे? तो नीलम संजीव रेड्डी। ऑप्शन डी राइट आंसर। और संगम योजना ये विकलांगों की कल्याण वृद्धि से संबंधित है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, धूपगढ़ चोटी ये सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका सही, इसका आंसर है। नेक्स्ट देख सकते हैं कि कौन ब्रेंट इंडेक्स से संबंधित है? तो कच्चे तेल की कीमतें। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। अगला देख सकते हैं कि जून 2021 में इटली ने भारत में अपना पहला फूड मेगा पार्क कहाँ शुरू किया था? तो फड़ीदर में। नेक्स्ट है, पूर्वी यूपी की पहली केबल कार सेवा किस जनपद में प्रारंभ हुई थी? तो ये आपको पता ही होगा, मिर्ज़ापुर में प्रारंभ हुई थी। मिर्ज़ापुर सीरीज भी आप लोगों ने देखी होगी, वेब सीरीज। नेक्स्ट है, कौन सा तत्व सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी है? ये है सल्फर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख सकते हैं कि डाविंसी और ब्रेटस ये नासा के 2 घोषित नए मिशन हैं। ये किससे संबंधित हैं? शुक्र यानी वेनुस से संबंधित हैं, वीनस। नेक्स्ट देख सकते हैं कि अपने समय का चर्चित उपन्यास झीनी झीनी बीनी चंद्रिया के लेखक कौन है? अब्दुल बिस्मिल्लाह। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है।
नेक्स्ट देख सकते हैं कि उद्देशिका से संबंधित मैंने क्वेश्चनों को डिस्कस भी किया, वीडियो आप जाके चैनल पर देख सकते हैं। और उद्देशिका से क्वेश्चन आते ही हैं, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो जहाँ से क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन टॉपिक्स पे वीडियो मैंने बना रखे हैं, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। तो आपने भारत की संविधान की उद्देशिका को अगर याद किया होगा तो उसमें पढ़ा होगा कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तो समाजवादी पंथ निरपेक्ष ये शब्द 42वें संविधान संशोधन 1973 से जोड़े गए, तो इनको भी यहाँ पर भी क्वेश्चन बन जाता है। और उसके बाद आपने आगे पढ़ा होगा कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक व राजनैतिक न्याय, ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा, सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक न्याय, तो 3 प्रकार के न्याय हैं। इसी प्रकार स्वतंत्रता 5 प्रकार की है, और समता जो है प्रतिष्ठा और अवसर की समता 2 प्रकार की। तो पूरा आप वहाँ पर उस वीडियो में समझ सकते हैं, बढ़िया से समझाया है। नेक्स्ट देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं को सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना नियुक्त की, तो ये किसने की थी, इसका आंसर आपको पता ही होगा, अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला है कि कौन सा वक्तव्य सही नहीं है, तो इसमें जो सही नहीं यानी जो वक्तव्य गलत है वो आपको बताना है, तो वो कौन सा है, CPU कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट को संदर्भित करता है, यही वाला सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125, इसमें किस देश की कुल ऊर्जा आवश्यकता 99% जल विद्युत से प्राप्त होता है, तो ये ब्राज़ील है, ब्राज़ील देश। अगला है कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी, तो ये नसरुद्दीन खुसरो शाह के काल में होती थी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। अगला है फसल चक्र के संदर्भ में, तो इसमें कौन सा राइट आंसर होगा फसल चक्र के संबंध में, केवल 2 यानी केवल बी सही होगा, ए वाला गलत है। नेक्स्ट देख सकते हैं कि इसमें फिर से वही आपको कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है, और इसका सही उत्तर आपको बता देते हैं, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, इसको क्रम में लगा सकते हैं। अगला है कि एक किसान जिसके पास 1-2 हेक्टेयर तक जोत उसे क्या कहते हैं, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपने इकोनॉमी पढ़ी है तो आपको पता है, उसे कहते हैं लघु कृषक, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है होटल को 300 के रूप में कूट किया जाता है, तो उसी कूट में बोर को क्या कूट होगा, तो 160 होगा। ये आप इसको थोड़ा दिमाग लगाइए। इसमें इन्होंने क्या किया है कि ये जो लेटर दिए हुए हैं इनका इंग्लिश में जैसे एच का होता है 8, इसी प्रकार ओ, इसी प्रकार टी का होता है बी, ई का 5, इसी प्रकार सभी का लिखे, यानी उनका जो भी आता है इस प्रकार प्लस करके सभी का और जोड़ लेना है, जोड़ के उनको जितने 5 लेटर हैं उनसे गुणा कर देना है। तो सभी का जोड़ के आप इनका गुणा करोगे, जोड़ के और 5 से गुणा करोगे, जिस इसमें 5 लेटर हैं इसमें है 4, तो इसमें 4 से गुणा करोगे तो 160 आ जाएगा। इसी प्रकार वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक किस संगठन द्वारा ये प्रकाशित किया जाता है, तो जर्मन वाच द्वारा। अगला है इसमें कौन सा सही नहीं है वो पूछा गया है, तो इसमें जो सही नहीं है वो है बी कि मनुष्य की आँख लाल रंग के सबसे अधिक सुगराई होती है, ये इसमें सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनगणना के संदर्भ में, जनगणना से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस टॉपिक को आप देख के जाइए। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, डी मुरादाबाद। अगला है ये ऐतिहासिक मेले हैं, ये स्थान क्षेत्र हैं, इनसे सम्मिलित करना है। तो इसमें जो सम्मिलित नहीं है वो आपको बताना है, तो जो सम्मिलित नहीं है वो आपको हम बता देते हैं। जो सम्मिलित नहीं है वो है बलदेव चटका मेला पूर्वांचल, ये सम्मिलित नहीं है। बकाया ये तीनों पहला, दूसरा और चौथा सही है। अगला देख सकते हैं भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो आपको पता ही होगा सेवा क्षेत्र। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा हम सेवाओं का निर्यात करते हैं, तो सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था का स्रोत है सेवा क्षेत्र। अगला सबरी संकल्प अभियान का संबंध किससे है,
तो इसका संबंध आपको पता होगा, सबरी संकल्प अभियान, ये पोषण मिशन से संबंधित है। अगला है कि इस आकृति में कितने वर्ग तथा कितने त्रिभुज हैं। इस आकृति में कितने वर्ग हैं और कितने त्रिभुज हैं, ये आपको बताना है। तो 3 वर्ग और 18 त्रिभुज हैं। आप गुणा करके देखिए, थोड़ा नहीं होता है तो मैं आपको समझा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संस्कृति, गुणा मतलब जोड़ के, गुणा भाग करके, जैसे भी हो आप करके देखिए, उसको गिनिए। संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक किसकी है, तो दिनकर की, यानी रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन 20 का राइट आंसर। नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या होगा वो आपको बता देता हूँ, वो होगा बी। इसको आप सुमेलित करके आप देख सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, तो इसका राइट आंसर होगा 1833 वर्ष, मतलब किस वर्ष यूपी का, वर्तमान यूपी का प्राय संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था 1833 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। तो इस प्रकार ये जो प्रीलिम्स एग्जाम होता है आपका, प्रारंभिक परीक्षा, 140 क्वेश्चन इसमें सामान्य अध्ययन से आते हैं। दूसरा पेपर जो आपका हिंदी का होगा, सामान्य हिंदी, उसमें 60 क्वेश्चन होंगे 60 नंबर के, और इसमें 140 क्वेश्चन 140 नंबर के। तो ये आपका 2021 में जो पेपर हुआ था आरओ का, उसके क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया। और कोई भी आपको डाउट है तो कमेंट करके आप बता सकते हैं और आप अपना सजेशन भी दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।